लोकसभा चुनाव के लिए लगातार जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के द्वारा अलग अलग तरह से तैयारियां की जा रही हैं। चुनाव में भी हजारों की संख्या में कर्मचारियों को तैनात किया गया है। वहीं चुनाव ड्यूटी लगने के बाद कर्मचारियों के द्वारा ड्यूटी हटाने के लिए भी आवेदन किया जा रहा है। उधम सिंह नगर जिले के मुख्य विकास अधिकारी और नोडल अधिकारी हैं मनीष कुमार, वो हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे बातचीत करेंगे। सर, जानना चाहेंगे चुनाव को लेकर के कितने कर्मचारियों की जनपद में ड्यूटी लगाई गई है और क्या कुछ तर्क दिए जा रहे हैं ड्यूटी हटाने के लिए? हमारे यहाँ जैसा आपको विदित है, लोकसभा निर्वाचन जो है वो भारतीय निर्वाचन आयोग ने इसको चुनाव देश का पर्व और चुनाव देश का गर्व ये थीम रखा है। तो इसमें माननीय जिलाधिकारी और जिला निर्वाचन अधिकारी के निर्देशन में एक बहुत ही व्यापक टीम तैयार की गई है। यहाँ पे लगभग 10,000 लोग जो हैं इसमें विभिन्न रूपों में काम कर रहे हैं, चाहे वो हमारी इन्फोर्समेंट टीम हो अथवा एक्चुअल कार्मिक हो जिसमें प्रेसाइडिंग ऑफिसर और P1, P2, P3 हैं, और साथ ही साथ अन्य भी सुरक्षा से जुड़े हुए अधिकारी हैं। तो कुल मिला के हमारे यहाँ लगभग 10,000 कार्मिक जो हैं चुनाव की ड्यूटी को संपन्न कराने में लगे हुए हैं। सभी को प्रशिक्षण दिया गया है, 2-2 और 3-3 चरणों का प्रशिक्षण हो चुका है। जो बाहर के संस्थाएं हैं वो माननीय प्रेक्षक महोदय के गाइडेंस में उनको माइक्रो ऑब्जर्वर की भी ड्यूटी दी गई है। FST, SST, VST, वीडियोग्राफिक टीम, ये सारी चीज़ें टीम हमारी एक्टिव है और काफ़ी तत्परता से लोग कार्य भी कर रहे हैं। जहाँ तक ड्यूटी हटाने की बात है, उसमें कई लोगों की कई सारी परेशानियाँ जो हैं वो देखने आ रही हैं, क्योंकि ये पूरी मशीनरी मानव जनित मशीनरी है और मानव के कुछ इश्यूज़ जो हैं वो जेन्युइन रहते हैं, उसको देखा जा रहा है। जिसमें चिकित्सा संबंधी इश्यूज़ जो हैं वो उनका काफ़ी कई लोगों का आया है। इसके अलावा कई लोग जो हैं उनकी जब ये ड्यूटी लगाई गई थी तब उनके बाद वो मृत हो गए हैं। कई लोग ट्रांसफर्ड आउट हैं, कई लोग जो हैं उनके बच्चे जो हैं छोटे हैं। और एक और बड़ा विषय आ रहा है, 17, 18, 19 में काफ़ी लगन है, शादियां बहुत हैं। तो कई ऐसे अधिकारी हैं जिनकी स्वयं की शादियां हैं या फिर उनके बच्चों की शादियां हैं। तो इस प्रकार के प्रकरण हैं। कई विकलांग हैं जिनकी ड्यूटी लगी हुई है, उन्होंने बाद में ये अवगत किया कि विकलांग हैं, दिव्यांग हैं। तो इस प्रकार के कई सारे कार्मिक हैं जो कि जिनके द्वारा अन्य प्रकरण दिए जा रहे हैं और जो कि माननीय निर्वाचन आयोग के गाइडलाइंस के अंतर्गत हैं। तो ऐसे लगभग 10% लोग हैं जिस पर हम लोग कार्य कर रहे हैं। इसके अलावा अभी वर्तमान में अगर हम सूची की बात करें तो सूची अभी उसको हम लोगों ने शुद्ध कर लिया है। जो गाइडलाइन है भारतीय निर्वाचन आयोग के, जो हैंडबुक है और कंपेंडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं, उसको देखते हुए जो पात्रता होनी चाहिए उसको सुनिश्चित किया जा रहा है। और सभी कार्मिकों का, जैसा मैंने कहा आपको, कि अब प्रशिक्षण दिया जा रहा है और जो त्रुटियां थी उसको हटा ली गई हैं और अब हम लोग निर्वाचन करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। तो ये थे हमारे साथ में उधम सिंह नगर जिले के मुख्य विकास अधिकारी मनीष कुमार, जिनके द्वारा बताया गया कि जो उधम सिंह नगर नैनीताल लोकसभा का चुनाव है उसमें 10,000 कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। उसमें से 10% ऐसे लोग हैं जिनके द्वारा ड्यूटी हटाने के लिए आवेदन किया गया है और उनके द्वारा अलग अलग तरह से तर्क दिए गए हैं अपने स्वास्थ्य को लेकर और शादी को लेकर। इसके अलावा अन्य जो भी दिव्यांग कर्मचारी हैं उनके द्वारा भी तर्क दिया गया ताकि उनकी ड्यूटी को हटा दिया जाए। विकास कुमार, उधम सिंह नगर।